Good evening, everyone. Today we are going to start chapter number 4, exercise number 4.4, quadratic equations. एक्सरसाइज नंबर 4.41 का जो पहले यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ देयर रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर पूछा जा रहा है बच्चों। जैसा कि आपको मैं अभी बताऊंगा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेंट से हम क्या करते हैं, रूट का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम क्या करते हैं बच्चों, नेचर को चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इफ पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन यहाँ लिख सकते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंट जो रियल रूट यहाँ पे मिलेंगे। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है बच्चों, वी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाता है देन टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। इफ देखो जो थर्ड कंडीशन हमारे पास है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन नो रूट्स आर रियल। ये जो थर्ड वाला कंडीशन है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इस कंडीशन में कोई भी रूट्स क्या होगा, रियल नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें देखो दो रूट्स रियल होंगे डिफरेंट, इसमें क्या होगा, टू रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे, ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चों। बस आपको ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी गई है बच्चों, देखो यहाँ पे इसी को आपको क्या करना है, याद रखना है। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चों। फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होगा, टू रियल रूट्स डिफरेंट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है, तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं बच्चों। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देयर आर नो रियल रूट्स। क्लियर है बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको बच्चों। जो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे टू कंपेयर द एबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों देखो a की वैल्यू क्या है, देखो 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 5 हो गया। ऑलरेडी यू नो दैट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखो बच्चों
वी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो -3 है, -3 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 2 है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है बच्चों 5 है। यहाँ देखो -3 का होल स्क्वायर मीन्स दैट -3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे +9 आ जाएगा बच्चों। यहाँ हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। यहाँ देखो -4 2 जा 8, 8 5 जा कितना आ गया बच्चों 40, कितना आ गया 40। यहाँ पे हमारे पास -31 आ गया बच्चों। अब एक चीज बताइए बच्चों, जो -31 है ये 0 से क्या है बच्चों कम है, लेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। क्या लिखेंगे बच्चों बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। दिस condition shows that there are no roots real, there are no real roots लिखो बच्चों यहाँ पे real roots। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज वहीं पे छोड़ देंगे। नोट कर लो बच्चे इसको। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है हम लोग क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ax स्क्वायर यहाँ पे है, a की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, v की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों -4 अंडर रूट क्या है बच्चों यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है बच्चों 4 है। यहाँ से बच्चों ये वैल्यू आ गया कांस्टेंट a b c की, जो यहाँ पे कोफिशिएंट था a b c, इसका जो वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ पे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 अंडर रूट 3, c इक्वल टू बच्चों 4 है। यहाँ पे बच्चों आप लोग ये कर सकते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है लिखेंगे बच्चों यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस क्या होता है बच्चों 4ac होता है। यहाँ पे बच्चों देखो वी स्क्वायर -4ac, वी की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे -4 अंडर रूट 3, इसका होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू देखो बच्चों क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, बी की सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है यहाँ पे। अब देखो जब इसका होल स्क्वायर करोगे -4 का होल स्क्वायर करोगे बच्चों क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। 16 3 जा 48 हो गया बच्चों, कितना हो गया यहाँ पे 48। यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो गया 48 हो गया बच्चों। इसकी वैल्यू क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 0 हो गई। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे वी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। दिस कंडीशन shows that real roots are exist and they are equal to each other। और दोनों रूट क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करें और दोनों रूट्स इक्वल हो तो देन फाइंड देम, तो रूट्स को फाइंड आउट करो। तो इस कंडीशन के लिए बच्चों जो रूट्स होगा द रूट्स विल बी, क्या लिखेंगे बच्चों द रूट्स विल बी -b/2a -b/2a। v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों, a की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यही दो रूट्स आएंगे। नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों यहाँ से हम रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखो -b/2 ये है, यहाँ पे माइनस, और b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3 है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर अंदर हुआ क्या हो जाएगा +4 अंडर रूट 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। अब देखो बच्चों ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3, 4 क्रॉस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2 क्रॉस 3 अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,
अब बच्चों देखो 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 या 4, यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द 2 इक्वल रियल रूट्स आर, यहाँ पे 2/√3 एंड 2/√3। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, 2x² - 6x + 3 = 0। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे बच्चों, देखो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। देखो बच्चों यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, x² कोफिशिएंट a है, a यहाँ से 2 आ गया बच्चों, और इसके बाद b क्या आ जाएगा, -6 आ गया है बच्चों, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। तो जैसा कि आपको बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पता है, डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। यहाँ पे b² - 4ac = b की वैल्यू क्या है, देखो बच्चों यहाँ -6 है, -6 का क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, 2 है बच्चों, इसके बाद मल्टीप्लाई c क्या है, 3 है। यहाँ देखो -6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 36 हो गया यहाँ पे, -4 8 2 जा 8 8 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 24। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो जो 12 है 0 से क्या है बच्चों, ग्रेटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं b² - 4ac ग्रेटर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0। दिस कंडीशन यहाँ लिखेंगे बच्चों, दिस कंडीशन shows that roots are distinct real अगर रूट्स जो है डिस्टिंक्ट आ रहा है बच्चों, तो उस केस में रूट्स का फॉर्मूला जो होता है x = -b + -√v² - 4ac अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 2a हो जाता है। देखो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में रूट्स रियल था और इक्वल था, तो रूट्स जब रियल और इक्वल होता है तो उस केस में जो रूट्स का जो फार्मूला होता है -b/2a होता है। लेकिन जब डिस्टिंक्ट रूट्स रियल होता है तो उस केस में जो फार्मूला होता है बच्चों -b + -√v² - 4ac अपॉन 2a होता है। तो ये जो फार्मूला होता है रूट्स निकालने का फार्मूला होता है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकालने का फार्मूला होता है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, देखो -b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे माइनस पहले ही है, ये -6 प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, √b², b की वैल्यू क्या है बच्चों, -6 का होल स्क्वायर -4 2 × 3 अपॉन यहाँ पे 2 × a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो ये हमारे पास 6 आ गया, -6 प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस √, यहाँ पे बच्चों देखो ये 36 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 आ गया बच्चों, और हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया। इसको हम जरा सा और सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो 6 प्लस माइनस यहाँ पे √ कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया बच्चों। तो इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे 6 प्लस माइनस √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 √3। देखो जब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं 2 √3 हो जाएगा, यहाँ पे 4। अब बच्चों देखो एक बार ऊपर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 प्लस माइनस यहाँ पे √ क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 बाई क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया। अब जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो बच्चों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ लिखेंगे ये जो x है ना, यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू एक बार हम यहाँ देखो प्लस के साथ लिखेंगे √3 बाई क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। एक बार हम क्या लिखेंगे, x = यहाँ पे 3 माइनस √3 बाई क्या आ गया, 2 आ गया बच्चों।
यही क्या है ना, रूट्स है, यही क्या है बच्चों, रूट्स है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं इक्वल हैं। तो जैसा कि आपको बच्चों को कंडीशन ही बताया गया था, जब रूट्स इक्वल होते हैं उस समय बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। उसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, वी नो दैट, क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट if equations ax square plus bx plus c is equal to 0 has equal roots, then v square minus 4ac is equal to 0। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कंडीशन, ये क्वेश्चन में क्या है, कंडीशन दिया हुआ है। और आपसे के की वैल्यू को यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ से बच्चों के की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखो, हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं इसको बच्चों। कंपेयर देखो, हमारे पास 2x जो इक्वेशन दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस यहाँ पे 3 इक्वल टू 0 है। लिखेंगे बच्चों कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, जब कंपेयरिंग करते हैं, देखो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो वहाँ से a इज इक्वल टू 2 लिखा गया है बच्चों। b का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे k है। c का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 है। और एक क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था, जैसा कि हमने लिखा है, रूट्स आर इक्वल, देन बी यूजिंग दिस कंडीशन बी स्क्वायर माइनस क्या है बच्चों 4ac इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3 की वैल्यू इस कंडीशन में हम लोग लगते हैं। देखो b की वैल्यू k है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो गया बच्चों, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 8 4 2 जा 8 8 3 जा 24 आ गया बच्चों। अब इसका हम क्या, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो k इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ गया बच्चों। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 क्रॉस 6 लिखा गया है, तो 4 का जो इसको अंडर रूट होता है, इस यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। दिस इज द फाइनल आंसर। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे तो प्लस माइनस आता है वैल्यू, ठीक है, देख लो, नोट कर लो इसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है देख लीजिए आप लोग, के एक्स अंडर ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 है, तो के एक्स का मल्टीप्लाई इस पे कर देंगे, के एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस 2 के एक्स आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। आपका एक्सप्रेशन नंबर बच्चों ये फर्स्ट आ गया। अब फिर से हम लिखते हैं, वी नो दैट इफ इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज इक्वल रूट्स, देन कंडीशन क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे इक्वेशन था हमारे पास, देख लेते हैं, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा गया है बच्चों, k लिखा गया है। इसके बाद b इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2k आ गया। यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो अब इस कंडीशन में हम लोग इसकी वैल्यू को रख देते हैं, जैसा कि b स्क्वायर माइनस क्या होता है बच्चों 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है बच्चों k है, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया बच्चों। यहाँ पे 4k स्क्वायर, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे माइनस 24
के इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे 4 के दोनों में है, तो 4 के हम लोग क्या ले सकते हैं बच्चों, कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से के माइनस यहाँ से कितना आ गया बच्चों 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो यहाँ पे 4 के मल्टीप्लाई के माइनस 6 है, तो एक बार 4 के की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं 0 रखते हैं बच्चों, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब इसके बाद हम लोग इस वाले ब्रैकेट में के माइनस 6 इज इक्वल टू क्या रखते हैं बच्चों 0, के की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ गया, के की वैल्यू बच्चों यहाँ से 6 आ गया। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, के की 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे के की 2 वैल्यू आ रहा है, के इक्वल टू 0 आ रहा है, के इक्वल टू 6 आ रहा है बच्चों। लेकिन यहाँ पे हम के की वैल्यू जो है केवल के इक्वल टू 6 ही लेते हैं। अभी आप लोग बच्चों क्वेश्चन ये पूछेंगे कि के की वैल्यू 6 क्यों लिया जा रहा है, के इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया जा रहा है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसके 2 रियल रूट्स आएंगे, देखो ये जो कंडीशन था 2 इक्वल रूट्स आएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तभी तो कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए हैं ना बच्चों। के की वैल्यू को 0 जब आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो के की वैल्यू को 0 जब आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, के की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा, के की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो 0 a 0 केवल 6 आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहाँ बन रहा है, बनेगा ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो बच्चों के इक्वल टू जब 0 ने यहाँ पर रखोगे, ये इसकी वैल्यू को 0 कर देगा, इसकी वैल्यू को 0 कर देगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हुआ नहीं। तो के की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, डिस्कार्ड कर देते हैं, इसी वैल्यू को हम ना कंसीडर नहीं करते हैं। हम के की वैल्यू के केवल क्या लेते हैं बच्चों, के इक्वल टू क्या लेते हैं 6, द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसको देख लीजिए, इज क्या इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its width and the area is 800 मीटर स्क्वायर, then find its length and width। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन किया जा सकता है यदि लेंथ जो है विड्थ का क्या है बच्चों 2 टाइम्स है। अगर बच्चों लेंथ जो है विड्थ का 2 टाइम्स है और एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर है, और पूछा जा रहा है टू कैलकुलेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द मैंगो ग्रोव। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम लोग मानते हैं, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों मानते हैं लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव will be L, then the length क्या हो जाएगा बच्चों 2L हो गया बच्चों, लेंथ 2L, और इसका एरिया यहाँ पे गिवन है बच्चों, द रेक्टेंगुलर द एरिया ऑफ लिखते हैं बच्चों, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू लेंथ इंटू क्या होता है बच्चों विड्थ होता है। यहाँ के फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देखो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो गया। अब देखो एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेंथ क्या है बच्चों 2L है, और इसका जो विड्थ है वो क्या है L है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2L स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 800 लिखा गया बच्चों। देखो 2 से डिवाइड किया जा सकता है इसको, 800/2 ये क्या आ गया बच्चों 400 आ गया, L स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू बच्चों क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद L स्क्वायर प्लस BL प्लस C इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों देखो दोनों L के फॉर्म में है, विड्थ और लेंथ L के फॉर्म में है, तो S के जगह पे हमने L रख दिया है। अब एक चीज बताओ बच्चों, L स्क्वायर यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, B की वैल्यू देखो यहाँ पे L का टर्म तो है नहीं, इसकी वैल्यू 0 आ गया, और C की वैल्यू क्या हो जाएगा -400 आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों 400। ये है आपका कोफिशिएंट, ये बच्चों क्या है यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बच्चों कोफिशिएंट निकाल लिया। अब देखो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना तभी पॉसिबल है
जब इसका कुछ ना कुछ लेंथ की वैल्यू आए और विड्थ की वैल्यू बच्चों आए, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, जब इसका रूट्स क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम रखते हैं, देखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 4ac। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, बी की वैल्यू क्या है यहाँ बच्चों, 0 है, 0 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 400 है बच्चों। इसको हम जब सॉल्व करते हैं माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1600। तो यहाँ से लिखा जा सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल यहाँ लिखेंगे, रियल क्या लिखेंगे बच्चों, रियल रूट्स आर पॉसिबल। अब बच्चों, अब रूट्स अगर पॉसिबल है इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन किया जा सकता है, और उसका लेंथ क्या होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देखो फ्रॉम यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस 400 है बच्चों इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 400 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस 20 मीटर। एल की वैल्यू जो लेंथ होता है बच्चों माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे प्लस 20 मीटर। ये तो एल की वैल्यू आ गया, एल की वैल्यू आपने क्या माना था, विड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर। लेंथ क्या होगा बच्चों 2l, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 40 मीटर। नोट कर लो इसको, 40 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या जो नीचे कंडीशन है, क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है। देखो बच्चों, कोई भी सिचुएशन पॉसिबल तभी होगा जब उसका रूट्स क्या होंगे, रियल होगा। अगर रूट्स रियल आ गया तभी सिचुएशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज सिचुएशन पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर जो आपका 3rd था उसमें रूट्स रियल आ रहा था, इसलिए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल था बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया है, इफ सो determine their present age, the sum of ages of two friends is 20 years, 4 year ago the product of their ages years किसमें है बच्चों, जो प्रोडक्ट ऑफ एजेज है ईयर्स में वो आज 48 ईयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 2 फ्रेंड्स हैं जिनके एज का जो सम है 20 ईयर्स है बच्चों, और 4 साल पहले 4 ईयर एगो 4 साल पहले उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों 48 ईयर्स है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रीवियस चैप्टर में करा चुका हूँ बच्चों। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, वन फ्रेंड लिखो, वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। देखो बच्चों, देन the age of another second friend क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 20 माइनस एक्स। देखो बच्चों, दोनों के एज का जो सम है 20 है, तो एक पहले फ्रेंड का एज तो पता चल गया, दूसरे फ्रेंड का एज तो ऑटोमेटिक पता कैसे चलेगा, जो टोटल है उसमें पहले वाले फ्रेंड का एज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दूसरे वाले फ्रेंड का क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अलग, दूसरा सिचुएशन क्या पे यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। हमने पहला कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है बच्चों। 4 ईयर एगो क्या है बच्चों, एगो पहले 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस लिखेंगे 4 ईयर्स एगो द एज ऑफ वन फ्रेंड, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा बच्चों, पहले की अगर बात किया जा रहा है तो एज क्या है, क्या होगा एज बच्चों, सब घटेगा कम होगा। तो वन फ्रेंड का एज कितना था, एक्स था, 4 ईयर एगो पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4। द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड
सेकेंड फ्रेंड का एज किया था बच्चों 20 माइनस एक्स 4 ईयर एगो, मतलब फिर से 4 को हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 20 में 4 गए, यहाँ पे 16 माइनस एक्स, ये यहाँ पे ईयर, ईयर्स, ये भी क्या है हमारे पास बच्चों ईयर्स। अब कह रहे हैं कि 4 ईयर एगो दोनों के एज का जो प्रोडक्ट्स है, मतलब इसका और इसका क्या है 48 है। तो यहाँ पे एक्स माइनस 4, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों 48 है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें, फिर एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। यहाँ पे 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस यहाँ पे 64, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू यहाँ से बच्चों 48 आ गया। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 16x प्लस 4x प्लस कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 20x आ गया। यहाँ हमारे पास माइनस 64 प्लस यहाँ पे 48 को इक्वल किधर लाएंगे, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो यहाँ से हम लोग लिखा जा सकता है माइनस एक्स स्क्वायर 20x माइनस, दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 और 8, यहाँ पे 2 12 हो गया, यहाँ पे 1 1 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। अब इन सब पूरे टर्म की इक्वल किधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ से निकल के आ गया बच्चों, वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। नाउ स्टूडेंट हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे देखो, वी की वैल्यू क्या है -20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों 1 है, सी की वैल्यू क्या है 1 1 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों ये 400 आ गया माइनस यहाँ देखो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस 48 आ गया। देखो माइनस 48 क्या है, लेस देन 0 है। यहाँ पे वी स्क्वायर 4ac लेस देन 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल। बच्चों हमने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे नो रियल रूट्स पॉसिबल, क्योंकि ये जो कंडीशन है वी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, कोई रूट्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशन दिया पूछा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, नो सिचुएशन यहाँ लिखेंगे नो सिचुएशन पॉसिबल। नो सिचुएशन इज पॉसिबल, हम नो सिचुएशन पॉसिबल का मतलब है बच्चों हम एज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एज को कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। कह रहे हैं कि क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जो जिसका एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर है बच्चों। अगर पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। जैसा कि बच्चों इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंडीशन सिचुएशन पॉसिबल तभी होता है जब रूट्स क्या होने चाहिए बच्चे, रियल होना चाहिए। अगर रूट्स रियल नहीं है तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगा। रूट्स अगर रियल है तभी सिचुएशन, मतलब जो भी रेक्टेंगुलर पार्ट डिजाइन करने के लिए बोला जा रहा है तभी पॉसिबल है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू L मीटर, द width of rectangular park is equal to V मीटर। पेरीमीटर बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन में, पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर का 2 क्रॉस L प्लस क्या होता है बच्चों V होता है। तो अब पेरीमीटर की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 2L क्रॉस B इज इक्वल टू कितना है बच्चों 80, L प्लस B 2 इधर नीचे आएगा, इसे क्या कर देगा बच्चों 40, एक्सप्रेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आ गया। और एरिया इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो B की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है बच्चों 40 माइनस L, एक्सप्रेशन नंबर क्या आ गया 2 आ गया बच्चों। एरिया
ये लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है बच्चों, L क्रॉस B होता है। L क्रॉस B इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है L, और B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे 40 माइनस क्या लिखा गया है, यहाँ पे L लिखा गया बच्चों इज इक्वल टू 400 आ गया। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस L स्क्वायर आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 40L आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 400 आ गया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा पार्ट है ना बच्चों, इसको हम इधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्या लिखा जा सकता है L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 एक्सप्रेशन नंबर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 0 आ गया। अब लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करते हैं बच्चों, a की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 400 आ गया। अब एडिशन में हम लोग लगते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b की वैल्यू क्या है माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400 आ गया बच्चों। यहाँ पे 1600, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1600, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 0 आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गया बच्चों। ये जो कंडीशन क्या शो करता है बच्चों, 2 इक्वल रियल रूट्स आर पॉसिबल। देखो रूट्स क्या आ गया बच्चों, रियल आ गया। तो जो सिचुएशन था वो, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, रूट्स आर 2 इक्वल रूट्स जब मिलता है तो रूट्स आर क्या होगा माइनस बी बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2a माइनस बी बाई 2a। दो रियल रूट्स क्या है इक्वल है, तो रूट्स की वैल्यू क्या होता है बच्चों, फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया था, माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो a पे वैल्यू रख दीजिए, माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, देखो माइनस 40, यहाँ पे माइनस 40 अपॉन 2, ओ a की वैल्यू 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 40 अपॉन क्या आ गया बच्चों 2, यहाँ पे 20 रूट्स क्या आ जाएंगे बच्चों 20। यहाँ पे देखो l की वैल्यू इफ लेंथ l इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, रूट्स मतलब वही l आ गया, यहाँ पे 20 मीटर। तो बिट्स कितना हो जाएगा बच्चों, बिट्स कितना हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन में रख दीजिए यहाँ पे। यहाँ देखो बिट्स इज इक्वल टू 40 माइनस l, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। लेंथ ऑफ बिट्स क्या है 20 मीटर बच्चों। ये क्या हो गया, स्क्वायर बन गया बच्चों। अगर लेंथ ऑफ बिट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चों, स्क्वायर हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ नीचे आप लोग लिख सकते हो, यस इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, इट्स लेंथ 20 मीटर एंड विड्थ 20 मीटर। इसे नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बच्चों बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।